बोल गुरु नानक देव की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बोलो श्री गौ माता की जय। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान। बोलो अचल प्रसाद साहेब। बोलो अमरदास साहेब। बोलो प्रेमदास साहेब। बोलो बाबा नारायणदास साहेब। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की। बोलो श्री गंगा मैया। सब कुछ देना आपने, सब कुछ देना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी। 15 ये पिंड सब तेरा, ब्यों कह नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न 15 जाने मेरा। 15 17 गोविंद भज मन गोपाल जय जय। गोविंद भज मन गोपाल। गोविंद भज मन गोपाल जय जय। गोविंद भज मन गोपाल भज मन गोविंद। गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन। गोविंद भज भज गोपाल भज मन गोविंद। गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज मन गोपाल भज रे। गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद भज मन। गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद भज। गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज रे गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज भज गोपाल भज रे गोविंद। गोविंद भज मन गोपाल भज रे गोविंद।
बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय सत्संग और भजन सिमरन कथा कीर्तन का समय है और उसी के साथ यह श्री पुरुषोत्तम माह प्रारंभ हो चुका है। उसी उपलक्ष्य में आज प्रातःकालीन सत्र में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का साप्ताहिक पारायण प्रारंभ था। आज उसका भोग साहब पढ़ा। बोलो श्री गुरु नानक देव। और उसी के साथ आज नवान पारायण का श्री गणेश किया गया तुलसीकृत रामायण का, जो कि 9 दिनों तक उसका पाठ आप श्रवण करते रहेंगे और 2 तारीख को उसका भोग साहब है। इसी सायंकालीन समय के अनुसार कुछ कल्याण मासिक पत्रिका के प्रसंग आपको सुनाए जा रहे थे, जिनमें कुछ दिनों से आतिथ्य नामक शीर्षक से पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे अपना कुछ अनुभव बता रहे थे, जिसमें गौ भक्ति की कथा है। सभी बोलेंगे हरिओम। श्री पांडे जी सिद्धेश्वरी के दर्शन के हेतु निकले हुए थे। वन गांव में एक उनके साथ प्रसंग सामने आया। कल का प्रसंग आपने सुना। उस प्राचार्य ने पश्चाताप करते हुए उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा, आग्रह किया। आज उसके आगे का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। प्राचार्य जी घर जाकर बच्चे को घर पर छोड़कर पुनः लौट आए थे। वे इस पूरी चर्चा को सुन रहे थे। वे आत्मग्लानि से भर गए, एक शब्द भी नहीं बोल सके। उनका सिर अब ऊपर नहीं उठ रहा था। वे कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। सब तरह से असमर्थ देखकर अब उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए और कहा, बड़े लोग बच्चों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें और घर चलें। मैंने कहा, आपके घर चलकर क्या करूँगा? मैं पूर्ण गोव्रती हूँ। गव्य पदार्थों से बना हुआ भोजन करता हूँ। पूजा पाठ कर ही लिया है। प्राचार्य जी ने कहा, गाय तो हमारे घर पर भी है। आपने स्वयं रात को देखी तो थी। मैंने कहा, वह गाय नहीं, जर्सी है। गाय रूपधारी जहरीला पशु। उसी के दूध से ही तो कैंसर, संधिवात, मधुमेह, हृदयाघात आदि पूरे देश में महामारी की तरह फैल गए हैं। इतने में प्राचार्य जी ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, तब मैं आपकी कुछ सेवा कर दूं? सभी बोलेंगे हरिओम।
यह सुनकर मेरे नेत्र लाल हो गए। मैंने कहा, आपकी औकात देख ली, आप जेब से हाथ निकाल लें। मुझे पता है आपने भवानीपुरा में सागवान के नाम पर आपका फर्नीचर खरीदकर पैसा खाया था। उसकी जांच में ही ईमानदार अधिकारी ने आपका स्थानांतरण कर दिया था। ब्राह्मण के नाते अधिक दंड नहीं दिया। मुझे आपकी पाप की कमाई में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आपका ऐसा साहस कैसे हुआ? सभी बोलेंगे हरिओम। तब वृद्ध किसान ने आकर मेरे चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप मेरे कहने से इनके घर चले जाइए। बेचारे, इनके आँखों में आंसू झलक आए हैं। आप तो विद्वान हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। अब प्राचार्य जी उठे और किसान बाबा से कहा, आप मुझे अपनी गाय का दूध, दही, घी दे दें। मैं उसी से भोजन बनाकर पंडित जी की सेवा करूंगा। क्रोध के आवेश में मैंने आपको जो कुछ उल्टा सीधा कहा है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूँ, पर एक मेरी शर्त है। आप माने तो मैं आपको बताऊं। सभी बोलेंगे हरिओम। प्राचार्य जी ने कहा, आपकी हर शर्त मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। आप तो आज्ञा कीजिए और हमारे ऊपर कृपा करके आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तब मैंने कहा, आप घर पर जर्सी गाय नहीं रखने का संकल्प ले लें तो मैं आपके घर आ सकता हूँ। सभी बोलेंगे हरिओम। जर्सी गाय ऐसी एक आधुनिक समय में पैदा हुई है, जो गाय तो है और दूध भी देती है, लेकिन जो गौ माता प्राचीन काल से हमें दर्शनीय देखा, हम दर्शन करते रहते हैं, वह ऐसे कहना चाहिए कि वह असली गाय है। और जितना वह दूध देती है, जर्सी गाय उससे 4 गुना दूध देती है। सभी बोलेंगे हरिओम। अर्थात उसे नकली गाय कहा जाए, क्योंकि इस समय दूध की बहुत कमी चल रही है, तो ऐसी गायें प्रचार में आ रही हैं और उनका दूध बहुत अधिक निकाला जाता है। जैसे कि सामान्य गाय जो हम जिसे गौ माता कहते हैं, वह दिन भर में 7, 8, 10 लीटर तक दूध दे सकती है। परंतु जर्सी गाय जो आधुनिक गाय है, जिसे नकली गाय भी कहा जाए, वह करीब करीब उसके 4 गुना या 40, 50 लीटर, 60 लीटर तक दूध देती है। इसलिए आजकल उसका प्रचार ज़्यादा चल रहा है। सभी लोग जर्सी गाय पाल रहे हैं, जिसे नकली गाय कहा जा सकता है, और उसका दूध कैसा होगा आप समझ सकते हैं। पांडे जी ने प्राचार्य को इस शर्त पर उनके घर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा कि आप जर्सी गाय को घर से निकालने का संकल्प करें। प्राचार्य जी ने कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है।
उन्होंने हाथ में जल लेकर तुरंत अपने घर पर देशी गाय रखने का संकल्प ले लिया। एक जर्सी गाय, एक देसी गाय। जैसा कि आजकल फल वगैरह भी ऐसे आने लगे हैं कि ये देशी फल है अर्थात असली फल, और कोई बाज़ार में ऐसा फल मिलता है पपीता जैसे सुना गया है कि ये अंग्रेजी फल है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? देसी फल पकने में ज़्यादा समय लेता है और स्वादिष्ट और मीठा होता है, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है बाज़ार में आते आते उसको। और अंग्रेजी फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, अर्थात ऐसा कहा जाए, सुना गया है कि उन्हें सुई में कुछ ऐसा केमिकल भरकर उन फलों को जल्दी पकाया जाता है, तो जल्दी तैयार हो जाते हैं और कई गुना बाज़ार में आ जाते हैं, जिसे अंग्रेजी फल कहा जाता है। लेकिन उनमें मीठापन और स्वाद नहीं होता है। वो तो कहने के लिए तो फल हैं, कहने के लिए पपीता तो कहा जा सकता है, लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता है। तो यहाँ भी आप इसी तरह समझिए कि जर्सी गाय जो है वो अंग्रेजी गाय है, और जो असली गाय है वह देशी गाय है, जिसका दूध अति स्वादिष्ट और बलशाली होता है। गाय के दूध पीने से बल प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राचार्य जी ने संकल्प तो ले लिया देशी गाय अपने घर पर रखने का। तब मैं उनके घर गया, वहाँ गोव्रती प्रसाद पाया। प्राचार्य जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं प्रसन्न हूँ। महापुरुष अपने हृदय में कोई बात नहीं रखते, उनका क्रोध भी कल्याणकारक होता है। जब आप राज राजेश्वरी के दर्शन कर लौट कर आएंगे, तब मैं गाय को आगे करके ही आपका स्वागत करूंगा। बोलो श्री गौ माता। अर्थात आप जब भी आएंगे तो मेरे घर सबसे पहले आपको देशी गौ का ही दर्शन प्राप्त होगा, उसी से आपका स्वागत किया जाएगा इस घर में। मैं प्राचार्य का सत्कार स्वीकार कर पैदल ही राज राजेश्वरी सिद्धेश्वरी के दर्शन को निकल पड़ा, क्योंकि मेरा संकल्प पैदल यात्रा करने का ही था। भारतीय संस्कृति की मूल आतिथ्य गौ माता की जय। इसी के साथ गौ भक्ति का यह प्रसंग समाप्त हुआ। जय गौ माता, 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 जय गौ माता। सब सन भाई नंगनाता, सब सन भाई जय गौ माता, 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 जय गौ माता। बोलो श्री गौ माता। आगे का प्रसंग इस पत्रिका का है, एक प्रेरक प्रसंग है। सभी बोलेंगे हरिओम, जिसका शीर्षक है श्रम का फल, अर्थात मेहनत का फल। अब्राहम लिंकन का बचपन अत्यंत दुखमय था। उन्होंने अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में जन्म लिया था। कभी नाव चलाकर तो कभी लकड़ी काटकर वे अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने में बड़ा आनंद आता था, पर अर्थाभाव में पुस्तक खरीदकर पढ़ना
उनके लिए कठिन था। वे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से बहुत प्रभावित थे। एक समय उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी के पास जॉर्ज वाशिंगटन का जीवन चरित्र है। वे प्रसन्नता से नाच उठे, पर मन में भय था कि पड़ोसी पुस्तक देंगे या नहीं। पड़ोसी ने तो पुस्तक दे दी। अब्राहम ने शीघ्र ही लौटा देने का पड़ोसी से वादा भी किया। सभी बोलेंगे हरिओम। अब्राहम लिंकन ने पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि एक दिन अचानक बड़े जोर की जलवृष्टि हुई। अब्राहम लिंकन झोपड़ी में रहते थे। पुस्तक वर्षा से भीगकर खराब हो गई। अब्राहम के मन में बड़ा दुख हुआ कि पड़ोसी से पुस्तक मांग कर लाए थे, अब उन्हें यह पुस्तक मैं कैसे लौटाऊंगा। पर वे निराश नहीं हुए। वे पड़ोसी के पास आए। सभी बोलेंगे हरिओम। बड़ी ईमानदारी से उनसे कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। 16 साल की अवस्था वाले असहाय बालक अब्राहम की बात से पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गए। वे बालक की सरलता और निष्कपटता से बहुत प्रसन्न हुए। अब्राहम ने कहा कि मैं पुस्तक लौटा नहीं सकूंगा क्योंकि वह जल वृष्टि से भीगकर खराब हो गई है। तो भी मैं आपको नई पुस्तक दूंगा। तुम नई किस तरह से दे सकोगे? घर पर तो एक पैसे का भी ठिकाना नहीं है और बात ऐसी करते हो। पड़ोसी ने झिड़की दे दी उस बालक को। मुझे अपने श्रम का विश्वास है। मैं आपके खेत में मजदूरी कर पुस्तक के दूने दाम का काम कर दूंगा। अब्राहम लिंकन आशान्वित हुए। कुछ आशा जगी। पड़ोसी को उनका प्रस्ताव भी ठीक लगा। सभी बोलेंगे हरिओम। अब्राहम लिंकन ने मजदूरी के द्वारा पुस्तक के दाम भी भरपाई कर दी और जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी उन्हीं की संपत्ति हो गई। इस प्रकार अपने श्रम से उन्होंने अपने पुस्तकालय की पहली पुस्तक प्राप्त की थी। श्रम का फल यही होता है कि यदि मनुष्य असफलता प्राप्त करने के बाद भी श्रम करता रहे, निराश न हो, तो इसे एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त होती है। और ऐसी सफलता प्राप्त होती है कि सारे संसार में, जगत में उसका नाम रोशन हो जाता है। वह ऐसे प्रसिद्ध लोगों की कतार में आ जाता है। वह उनके उस श्रम का ही फल होता है। सभी बोलेंगे हरिओम। इसके आगे और एक प्रसंग है। इस मासिक पत्रिका के अंतिम पृष्ठों में साधन उपयोगी पत्र। कई लोग अपने
मन के भाव पत्रों के द्वारा संपादक जी या कल्याण मैगजीन के दफ्तर में भेजा करते हैं और उनके जवाब, उनके उत्तर उन्हें इस पत्रिका के द्वारा भेजे जाते हैं। पहला पत्र है जिसका उत्तर पत्रिका के दफ्तर से संपादक के द्वारा भेजा गया है। शीर्षक रखा गया है श्री गोपांगनाओं की महत्ता। सभी बोलेंगे हरिओम। प्रिय महोदय, सब प्रेम हरि सिमरन। आप भगवान के प्रेमी हैं और व्रज देवियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं। अतः व्रजांगनाओं के चरित्र की ऐसी कोई भी आलोचना जो उन्हें तुच्छ सिद्ध करती हो या उनके महत्व को घटाती हो, आपके हृदय को व्यथा ही देती होगी। आपने नारद भक्ति सूत्र का प्रमाण देकर जो यह बात सिद्ध की है कि गोपीजनों को भगवान के स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो गोपियाँ भगवान की अंतरंग शक्तियाँ थीं, जिनके मन प्राण सदा भगवान में ही लगे रहते थे, वे उनके स्वरूप और महत्व को न जानती हों, यह कैसे संभव है? सभी बोलेंगे हरिओम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने जो यह कहा, तो राजा परीक्षित ने जो शंका की इत्यादि, तथा शंका को स्वीकार करके जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, यह सब तो ठीक है, जिसमें सुखदेव जी ने कहा था, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जौर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधनाः। और राजा परीक्षित ने शंका को क्या की थी? कृष्णं विदु परम कांतं न तु ब्रह्मत्तया मुने। हरि ओम। इस शंका का उत्तर सुखदेव जी ने फिर उसी स्थान पर दिया है। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यम सिद्धिम यथा गतः द्वशन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। यह सब तो ठीक है, बस प्रसंग से गोपीजनों की महत्ता पर ही प्रकाश पड़ता है। श्रीधर स्वामी जी ने जो अपनी व्याख्या में लिखा है कि जीवेश्वाव्रतं ब्रह्मत्वं कृष्णस्य तु ऋषिकेशत्वादनावृत्तमतो न तत्र बुद्ध्यपेक्षा। हरि ओम। अर्थात जीवों का चेतन भाव या चित्त स्वरूपता आवृत है, अतः उसको समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु श्री कृष्ण तो सबकी इंद्रियों के नियामक एवं अंतर्यामी हैं, इसलिए उनका चिन्मय स्वरूप आवृत नहीं है। अतः उनके स्वरूप की अनुभूति के लिए या उनके चिंतन से होने वाली मुक्ति की सिद्धि के लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसके द्वारा श्री कृष्ण अनावृत सच्चिदानंद घन स्वरूप का प्रतिपादन मात्र किया गया है।
इसका भाव यह नहीं समझना चाहिए कि गोपियों की उनके प्रति परमात्म बुद्धि नहीं है या वे उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। कई ऐसे पद उनके दिए गए हैं जिनसे इस धारणा की पुष्टि हो जाती है। सभी बोलेंगे हरिओम। यह सब होने पर भी भगवान की स्वरूपभूत माया शक्ति या लीला शक्ति उनके ज्ञान को त्रोहित तथा प्रेम भाव को ही प्राय जागृत किए रहती है। श्री कृष्ण परमात्मा या ब्रह्म हैं, इस भाव का सिमरण उन्हें नहीं रहता। वे यही अनुभव करती हैं, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, प्राण वल्लभ हैं। ब्रह्मा जी भी जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं तथा उद्धव जैसे ज्ञानी भी जिनकी चरण रेणु होने के लिए तरसते हैं, उन व्रज ललनाओं की भी सच्चरित्रता का समर्थन करना पड़े, उनके चरित्र पर भी संदेह का अवसर आए, यह आप ही को नहीं सभी भगवत प्रेमियों को व्यथा देता है। सभी बोलेंगे हरिओम। गोपियों के प्रेम के साथ शिशुपाल के भगवत सिमरण की चर्चा भी आपको पसंद नहीं आई, परंतु ऐसा होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। शिशुपाल तो भगवान का परम अंतरंग पार्षद था। वह शापग्रस्त होने के कारण भगवान से पृथक पड़ गया था। उसने द्वेष भाव से भगवान का निरंतर सिमरण किया था, अतः उसका महत्व कम नहीं मानना चाहिए। जैसा कि यह विदित है, जय और विजय नामक दो पार्षद हैं भगवान विष्णु के। बोलो श्री विष्णु भगवान। श्रीमद् भागवत में यह कथा आती है और कई शास्त्रों में भी इसका प्रसंग आपने सुना होगा। सनकादिक ऋषियों के द्वारा दोनों भाइयों को श्राप मिला था कि आप जाकर के पृथ्वी पर दैत्य रूप धारण करें। भगवान श्री विष्णु द्वार पर आ गए। अपना शेष शय्या का आसन छोड़कर जब उन्हें पता चला कि सनकादिक ऋषि आए हैं, द्वार पर खड़े हैं और रुष्ट हो रहे हैं जय और विजय पर, तो भगवान आ गए। तब भगवान की प्रार्थना पर सनकादिक ऋषियों ने जो उन्हें 7 जन्म का श्राप दिया था, उसे 3 जन्म कर दिया। यदि आप दोनों भगवान से प्रेम पूर्वक जीवन बिताएंगे पृथ्वी पर, तो आपको 7 जन्म लेने होंगे। और यदि द्वेषपूर्ण अपना जीवन बिताएंगे, भगवान के प्रति द्वेष रखेंगे, तो फिर आपको 3 जन्म लेने होंगे। सभी बोलेंगे हरिओम। जय और विजय ने स्वीकार किया, धन्यवाद किया, आशीर्वाद प्राप्त की कि चलो 3 जन्मों में हमारा छुटकारा हो जाएगा। अब भगवान तो हमारे ही हैं, श्राप के छूटने पर हम सीधे भगवान के लोक में तो आ जाएंगे, फिर अपनी सेवा में तत्पर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि द्वेषपूर्ण भाव रखकर भगवान के प्रति हम 3 जन्मों में ही अपना उद्धार करवा लें। तो 1 जन्म उनका हुआ था सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दोनों भाई बड़े बलवान हुए थे, जिनका उद्धार भगवान ने वराह रूप और एक नरसिंह रूप धारण कर किया था। बोलो श्री विष्णु भगवान। हिरण्यकश्यप को नरसिंह के रूप में मारा था, जिनका पुत्र प्रहलाद, और हिरणाक्ष को वराह रूप में
धारण करके और उनका उद्धार किया था। तो एक जन्म उनका समाप्त हो गया, युग परिवर्तन हुआ, दूसरा युग त्रेता युग आया, तो उनमें फिर इनका जन्म हुआ। उसमें वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। जो 3 भाई आपने सुने हैं रामायण में, तीसरा भाई है विभीषण, लेकिन वो भक्त था। और ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने किस तरह भगवान राम से द्वेष रखकर और अपना उद्धार करवाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ और इस पृथ्वी का भार हरने के लिए उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को नाश कर कर उनका उद्धार किया। आज प्रातःकालीन सत्र में श्री पुरुषोत्तम महात्म के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का साप्ताहिक पारायण समाप्त हुआ। बोलो श्री गुरु नानक। और उसी के साथ आज दूसरा पारायण प्रारंभ हुआ, तुलसीकृत रामायण, रामचरित्र मानस तुलसीकृत रामायण का 9वां पारायण, जो कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने जो अवतार लिया था उनके चरित्र महाराज तुलसीदास जी ने अपने शास्त्र में कलमबद्ध किए हैं। सभी बोलेंगे। समस्त चरित्र भगवान श्री राम जी के इस रामायण में, जिसका नाम ही रखा गया है रामचरित्र मानस तुलसीकृत रामायण। ऐसे रामायण तो अनेक हुए हैं, अनगिनत रामायण हुए हैं, और हर किसी रामायण में भिन्न भिन्न लीलाएं भगवान श्री राम की लिखी गई हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध रामायण तुलसीकृत रामायण है। दूसरा वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है, इसलिए लोगों की सरलता के लिए तुलसीकृत रामायण अवधी भाषा में, अर्थात कुछ हिंदी की भाषा ही है, उसमें सरलता के साथ भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन किया गया है। राम। उसके बाद युग बदला, द्वापर युग आया। उनमें वे दोनों जय और विजय नामक भाई कंस और शिशुपाल नामक राजा हुए, जिनका अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान। इस प्रकार उन दोनों भाइयों को आखिरी अंतिम जन्म के साथ भगवान ने उनका उद्धार करते हुए अपने विष्णु धाम में वापस भेज दिया। श्राप से आप मुक्त हुए और आपने महात्मा जी के सनकादिक ऋषियों का श्राप पूरा किया है। अब फिर से जाकर हमारे द्वार पर बोलो श्री विष्णु भगवान। तो शिशुपाल के जो प्रसंग श्रीमद् भागवत में आते हैं, उन्होंने भी भगवान से द्वेष किया था। कंस को मारा भगवान ने, और शिशुपाल को भी मारकर कांत करना था। तो कैसी लीला की थी शिशुपाल को मारने के लिए? वे तो थे तो भगवान के भक्त, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान से द्वेष रखा। तो इसमें उनका मन वो थे तो भगत। बाल्यावस्था में ही शिशुपाल के कुछ अंग दुगने आ गए थे, और शिशुपाल की माता कृष्ण की फूफा थी। उन्हें बताया गया कि जिसकी गोद में यह बालक
जाएगा और जिसके गोद में उठाने से इसके अंग जो दुगने हैं वो गुम हो जाएं, लुप्त हो जाएं, तो उसमें समझ लेना कि इस बालक का अंत वही बोलेंगे। आज जब कृष्ण बालक को देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, माता ने जब कृष्ण को शिशुपाल की गोद में दिया तो यह विचित्र लीला वहाँ दिखाई दी। गोद में जाते ही उसके जो अंग थे शरीर के लुप्त हो गए। शिशुपाल की माता कृष्ण के चरण पर भाई का अंत तुम्हारे हाथों में न, कृष्ण का करोगे और भगवान तो अंतर्यामी थे, तभी बोलेंगे। और उसने भगवान को शिशुपाल को मारना भी था और यहाँ फूफा प्रार्थना कर रही थी, पुनः विनय कर रही थी, ये कृष्ण मेरे पुत्र को तुम क्यों मारोगे। तब कृष्ण ने एक तरकीब निकाली, चलो इसके मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, उसके बाद यदि उसने एक भी अधिक अपराध किया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता ने विचार किया, चलो बालक है, एक अपराध करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 100 अपराध तो करेगा। 100 तक उन्होंने आश्वासन दिया है। तो माता आश्वासन हो गई, आश्वासित हो गई। खड़ा हुआ राजा बना और एक सभा में भगवान श्री कृष्ण के आते ही उसे बहुत ही गालियाँ अब शब्द कहे, तब भगवान एक एक करके उसका अवतार गिनते गए और अपनी फूफी को जो वचन दिया था 100 अपराध क्षमा करने का, जब शिशुपाल ने एक गालियाँ भगवान को दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र निकालकर उसका धड़ से रख दिया। भगवान तो शिशुपाल ने ऐसा क्यों किया? अपने द्वेष भाव से भगवान का निरंतर उसने स्मरण तो किया था कि जल्द ही मुझे भगवान मारे, मेरा अंत करें तो मैं श्राप से मुक्ति प्राप्त करूँ। इसमें शिशुपाल की महत्वता कम नहीं होती है। जय और विजय नामक 2 भाई थे, कंस और शिशुपाल, और उनका भगवान ने आकर इसी के साथ आज का प्रसंग यही समाप्त किया जाता है। बाकी आगे का जो प्रसंग है इसी आपको कल सुनाया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद कर मैर मुझा मालिक मुझा गुरु नानक प्यारा, कर मैर का मालिक मुझा गुरु नानक, मुझा गुरुदेव प्यारा, मुझा गुरु मोजा चेंडा सबई, मोजा चेंडा मतलब जा वासाथी, मतलब जा मतलब जा मामा चाचा सब भावर भिराती, सब भावर भिराती, मतलब जा चाचा मामा
सब भार बिराती। बिन मतलब डिठम तुंहिंजा, बिन मतलब लता खुलियल द्वारा, बिन मतलब डिठम तुंहिंजा। कर मेहर का मालिक मुंहिंजा गुरु नानक प्यारा, मुंहिंजा गुरुदेव प्यारा। कर मेहर का मालिक मुंहिंजा गुरुदेव, तो मेरा बुंडल तारिया, पर उजड़ल वसाया। तो मेरा बुंडल पर उजड़ल शरदा सा निम्यात निजा, ख्यालाया सजाया, ख्यालाया सजाया। शरदा सा निम्यात निजा, ख्यालाया सजाया। मुँह हरदम डिठम तुंहिंजा, बाबल भरल भंडारा। मुँह हरदम डिठम तुंहिंजा, बाबल भरल। कर मेहर का मालिक मुंहिंजा गुरु नानक प्यारा, मुंहिंजा गुरुदेव प्यारा। कर मेहर का मालिक नंगती नंगे होते सब नंगती, सब नंगती, सब नंगती, सब नंगती, सब नंगती नंगे तोते। विस तुंहिंजे पनारे, सब नंगती नंगे तोते। विस तुंहिंजे हाँ वंदना ॾिजांइ ख्वारी, ऐं बन खे उघाड़े, ऐं बन खे उघाड़े। खां वंदना ॾिजांइ रहमत सां अचे रहिजी, रहमत सां अचे। परमानंद जा प्यारा, रहमत सां अचे रहिजी। परमानंद जा कर मेहर का मालिक मुंहिंजा गुरु नानक प्यारा, मुंहिंजा गुरुदेव प्यारा। कर मेहर का मालिक मुंहिंजा गुरु नानक, मुंहिंजा गुरुदेव प्यारा। मुंहिंजा ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम। देखो
दासाण जो सारो मैनो विरत रखी करे कम दया धरे पुरुषोत्तम पंहिंजी दूर करे सब गम सुबह सवेला उठी देखो भी याद करे दम दम उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी रोज करे शम शम मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो त्यागे भोलो भरम उन जे मथा पुरुषोत्तम वर खे महर मयारिम जिम भक्ति करे जो पुरुषोत्तम जी पाए सुख दायम जन्म मरण सब मेटे उन जो जन्म मरण सब नालो करे पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो उन जो ठहे करम आदि अंत में रहे सदाई उन जो तन कायम उन जो धर्म ओम जय श्री प्रेम सारथी पुरुषोत्तम जी को करे हरदम उन जो दासी सफलो थींदो न में मनुष्य जन्म ओम जय श्री पुरुषो ओम जय श्री पुरुषोत्तम जेको सिख सां तोखे मनाए पाए पद उत्तम आरती क्यों सब रामचंद्र जी शरदासा श्री रघुवर जी आरती क्यों सब रामचंद्र जी शरदासा शरदासा श्री रघुवर जी रूप आवाजो सतचित आनंद मन मोही दड़ दशरथ जो नंद माता कौशल्या जो आनंद कंद माता कौशल्या जो मैं माँ सब सीता देवर जी आरती क्यों सब रामचंद्र जी सिख शरदासा श्री रघुवर जी शरण विभीषण तुझे आयो उन जो
सजायो, शबरीय जो तो शान वधायो। सेवा पास पई पवन पुत्र जी, सेवा पास पई। आरती को सब रामचंद्र जी, शरदासा श्री रघुवर जी। आरती को निर्गुण सरगुण रूप अमांजो, वर्णन कन्था शास्त्र तवांजो। ज्ञान दे भरो भाग असांजो, सेवा कयूं सब तुझे मंदर जी, सेवा कयूं सब। आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिख शरदासा श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब भगतन जो आई हितकारी, पूजे थी सब सृष्टि। महिमा वेदन आए उचारी, दिया उदासी अपरंपर जी, दिया उदासी। आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिख शरदासा श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब सिख शरदासा श्री रघुवर जी। गोपाल तेरा आरता, दयाल तेरा आरता। जो जन्मरी भगत के का सवाल, लाल सीधा मांगोगी हम रक्षी करे जी। बनिया सजनी नारायण सीता, और सन गलगावेली साजत्री चंगेरी। बाबा घर की अंचंगी धनिया लेवे। गोपाल तेरा दयाल तेरा। बाबा शंकर के धन, कंटन के धन, फूलन के धन, कापड़ खावे आरती कोट करते पर सुंदर पे खबर अंदर के बल। जाना दप दप दशमानम कुंडम मस्तकुला, ओदकुलाल देवक देवल देवन के कुल मंगल। ओदकुलाल देवक देवल देवन के कुल मंगल। जय श्री चंद्र परतापते, देवन पड़ो परचार। जय जय करे बाबा रे नाम, गयो तुम्हारो द्वार। पाए गए की लाज से गोविंद, पाए गए की लाज से गोविंद दास। गुरु नानक देव तुम पे अरदास दिया। गौती बड़ी प्रथम के गुरु नानक ले जाए। गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास सुसाय गुरु अर्जन देव गुरु हरगोविंद नाथ सुमरो श्री हराय। श्री हरिकृष्ण साहब ध्यान सब हो जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनौन जावे धार। धन धन रस्वा पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज। सोड़ी सुल्तान बरमकुल आसान सर्वताइयों साहब।
तू अरदास भावे मेरा सब जन करिया बनाए रात कीजे अरदास सर्व कमरा सची सतमरा की राजा राम देवा के चरण कमलों का अंदर कर लो बाबा जगसाथ साई बाबा अमरदास साई बाबा प्रेमदास साई बाबा नारायणदास साई जी के चरण कमलों का अंदर कर लो बाबा श्रीचंद साई बाबा लक्ष्मीचंद साई बाबा रंगश्याम साई जी के भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का अंदर कर लो तारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिताजी का ध्यान धर कर लो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कल्पतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी शास्त्र के चरणों का ध्यान धर कर लो श्री गुरुदेव माता श्री माता के श्री भगवान जी के प्रेमा कृष्ण भगवान तेरी सुन तेरी बात तेरा शरद के 12 मास तेरी की अरदास तेरा अवस्था रहे आई सूरत राज रहे चुला तब ना रहे प्रकाश करो उम्मती सत्संग भजन आरती दास प्रसाद सारी सात्संग अरदास सारी सात्संग चल करना हर्षा जी अरदास साधु कुटुंब परिवार भगवान जी अरदास कराए रहे स्वास्थ्य बख्शे दीना पंहिंजे संगत का भला बोल नानक सर्वकला बढ़िया तो गुम सद्गुर प्रसाद व्यागड़ा मेला चौथा जग सुकृत तीरथ नाम है मेरी जिंदड़ी हर तीरथ हर मन धारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम
सब किल विख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए मल गुरमुख नाम उतारे राम बल पुण्य हर ध्याया जन नानक हम मूरख मुगद निस्तारे राम पत पावन दीन बंधु सब किल विख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए मल गुरमुख नाम उतारे राम बड़ पुण्य हर ध्याया जन नानक हम मूरख मुगद निस्तारे राम ओ गुरु नानक गुरु राजा राम गुरु श्री कृष्ण भगवान गुरु सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तुलसी गंगा मैया आयुलाल श्री पुरुषोत्तम भगवान